Swear we'd never say goodbye, fall asleep to love. बंजारा बीट में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसे कलाकार से जिन्होंने किले मिट्टी से एक इतिहास रचा है। उन्होंने लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी प्राप्त किया है और उन्होंने क्या क्या किया है, चलिए उनसे सीधा पूछ लेते हैं। अमीक जी नमस्कार। नमस्ते सर। अमीक, आपने जो किया है हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। सर मैं शुरू से ही क्ले के साथ काम करता हूँ, मतलब जो छोटे बच्चों के लिए क्ले आती है ऑयल बेस, मैं उसके साथ ज़्यादातर काम करता हूँ। और जितने भी मतलब कार्टून वगैरह होते हैं मैं ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों के बारे में बनाता हूँ और लोगों को ज़्यादातर पसंद भी यही चीज़ें आती हैं। और कब से बना रहे हैं आप? मैं 2 साल का था, मैं तब से बना रहा हूँ इन सब चीज़ों को। और जैसे डिस्कवरी पे आप जो एनिमल्स वगैरह देखते हैं तो इनसे मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली, तो मैंने उनसे भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हैं। और अब तो खैर मैं खुद भी एनिमेट करता हूँ चीज़ों को, तो मेरे खुद के कैरेक्टर्स में आजकल डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो अभी उन पर काम चल रहा है। अमीक, इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? कैसे लगा आपको इस काम को करना चाहिए? आपने बताया 2 साल की थी। ये तो मेरी दादी जी जो मुझे मतलब बचपन में जो छोटे बच्चे खेलते वगैरह हैं, तो मैं टॉयज़ वगैरह से नहीं खेला, मैं हमेशा आटे से ही खेलता था। आटे से ही खेलता था। और काफ़ी कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ कि मतलब आटे से खेल रहे हैं, कुछ ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। फिर उसके बाद मुझे मामू जी ने मेरे बताया था कि मतलब क्ले भी आती है मार्केट में, अगर आप उससे बनाओ तो ज़्यादा सही रहेगा। तो फिर मैंने उससे ट्राई करा। फिर उसके बाद मुझे और टाइप की क्ले के बारे में पता चला कि मतलब ये सही नहीं है, अगर आप इससे कुछ इस्तेमाल करते हैं तो ये लंबे समय तक चलेगी, ये सूखती है, ये नहीं सूखती है। तो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में मुझे अब तो खैर मैं कुछ ही मतलब जो सिलेक्टेड बची हैं वो उन्हीं पर काम कर रहा हूँ और अब काफ़ी अच्छा चल रहा है। आपने अपने इस कला का प्रदर्शन कहाँ किया? शुरुआत कहाँ से की? मेरी सबसे पहले शुरुआत हुई थी अभी अपने झांसी महोत्सव लगता है यहाँ पर, हर साल लगता है, तो मैं 2007 में तो सबसे पहले वहाँ लगाया था। और काफ़ी सारे लोगों से साथ मुलाकात हुई, काफ़ी सारे आर्टिस्ट लोगों की मैंने आर्ट देखी उनकी, मतलब किस तरीके की नई मतलब विधियों का इस्तेमाल होता है, कौन से कलरों का इस्तेमाल होता है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। उसके बाद मैं लगातार सालों के हिसाब से लगातार मतलब 2007, 8, 9 मतलब मैं लगा रहा, मैं रुका नहीं। उसके बाद फिर ये होता है कि मतलब मेरा लिम्का बुक में नाम ऐड हो जाता है। और आप ये देख सकते हैं कि मुझे ये अवार्ड मिला था। ये कौन सी सन में मिला था? ये मुझे 2008 में मिला है। इसके अलावा और कौन से अवार्ड से आप नवाजे गए? और मुझे ये मैं सोनी टीवी पर गया हुआ था और यहाँ पर अन्नू मलिक और फराह खान जी जजेस थे और मेरा वहाँ पर फुल ऑन भी हुआ था। तो मुझे काफ़ी उन्होंने अच्छा ही बोला कि आप क्या प्रोग्राम का नाम था? एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा। और ये मतलब काफ़ी अच्छा चलता था, मतलब लोगों के अलग अलग टैलेंट्स के बारे में बताते थे। मतलब लोग योगा कर रहे हैं तो कुछ लोग चीज़ों को खींच रहे हैं। तब आप कितने वर्ष के थे? मैं शायद उस टाइम में 11 साल का होऊंगा मुश्किल से। और काफ़ी मतलब वहाँ पे जाके मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि मतलब किस तरीके शूट होते हैं और मतलब कितने बार रिपीटेशन होता है। मैंने तब इतने कैमरे कभी अपनी लाइफ में देखे नहीं थे, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और वहाँ पे जिस टाइप के आर्टिस्ट लोग थे, मतलब जो उनका रहन सहन है, मुझे उन सब चीज़ों से भी काफ़ी देखने को मिला कि मतलब इतने बड़े आप लेवल पे पहुँचने के बावजूद भी मतलब आपके अंदर रत्ती भारी मतलब बिल्कुल प्राइड नहीं है, आप बिल्कुल उसी तरीके से बात कर रहे हैं, मतलब जैसे नॉर्मल कैजुअली लोग से बात करते हैं। मतलब ये चीज़ मुझे ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती है। अमीक, आप वर्तमान में क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल मैं बैचलर कर रहा हूँ फाइन आर्ट से, मेरी 3rd ईयर चल रही है। और अभी हम लोग अप्लाइड की मतलब कर रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट वगैरह के बारे में लोगों को किस तरीके से अट्रैक्ट करा जाए, और अभी इसी पर काम चल रहा है। और इसमें हम लोग लोगो मोनो पोस्टर, इसी चीज़ों के बारे में ज़्यादातर चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन मेरा जो मेन टॉपिक रहेगा, मुझे इलस्ट्रेशन बनना है, इलस्ट्रेटर। तो मैं अभी उसके इलस्ट्रेटर बोले तो इलस्ट्रेटर मतलब आप या तो फिर आप ह्यूमन फिगर बना सकते हो, या मूवी के अंदर कुछ मॉन्स्टर वगैरह होते हैं, गेमिंग की इंडस्ट्री में हो जाता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादातर चीज़ें होती हैं। और आजकल ये सब चीज़ें ये चलन में चल रही हैं। तो आप कार्टून नेटवर्क पर देखिए, आप पोगो पर देखिए, यही सब कार्टून देखने को मिल रहे हैं आपको। और अगर आप उसमें सिनेमा में चले जाते हो, सिनेमा में आजकल जैसे एवेंजर्स मूवीज़ चल रही हैं, स्पाइडरमैन चल रही है, तो इन सब चीज़ों में भी मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो अभी मैं इसी में जाना चाहता हूँ। अमीक, आप एक कोई भी कलाकृति बनाते हैं, उसमें क्या प्लान करते हैं? किस तरह से आपका वो ताना वाना बनता है और फिर आप उसको क्रियान्वित करते हैं? सबसे पहले तो मैं बस देखता हूँ कि ये आपने बोला क्या है, या फिर अगर मुझे खुद कुछ बनाना होता है तो मैं एक उसका 3 आयामी मन में बना लेता हूँ कि मुझे करना क्या है, कि फिर उसके हिसाब से देखता हूँ। अगर मुझे सही नहीं लगता है तो मैं उसके हिसाब से थोड़ा एडजस्टमेंट करता जाता हूँ। और
अगर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो मैं उसको दोबारा शुरू भी कर देता हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्ले की सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपका ख़राब भी हो जाता है पूरे तरीके से तो आप उसको दोबारा रिपीट कर सकते हो, बार बार कर सकते हो। मतलब मिट्टी खराब नहीं होती वो मिट्टी कभी ख़राब नहीं होती। मैं अभी देख रहा हूँ कि 17 साल हो चुकी हैं और वो क्ले आज भी इस्तेमाल हो सकती है अगर आप उसको दोबारा मिटा के काम करते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ ये वाली क्ले की ये है। अगर आप क्ले की बात करें तो बहुत टाइप की आती है, मतलब वाटर बेस्ड क्ले आती है जो कि आप मूर्तिकला से देखते हैं। तो उसके अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि उसका साइज़ और बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। तो अभी जो क्ले मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसके अंदर ज़्यादातर हल्की रहती है और बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छी है, नॉन टॉक्सिक होती है। आप इसको कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो, बार बार रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हो, कलर में भी आती हैं। तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल में जो मतलब जो चलन में चल रही है, अगर आप यूट्यूब वगैरह पे देखते हो, मतलब कोई सी वीडियो देखते हो, तो ज़्यादातर चीज़ें आपको पॉलीमर क्ले की देखने को मिलेगी, क्योंकि ये चीज़ बेक भी हो जाती है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब आपको वर्सिलिटी होती है कि अगर आप किसी चीज़ के अंदर काम कर रहे हैं तो आप उसको कलर भी कर सकते हैं, उसके अंदर शेड भी डाल सकते हैं, टेक्सचर भी दे सकते हैं और एनवायरनमेंट भी बना सकते हैं उसके हिसाब से। तो ये क्ले बहुत ज़्यादा चीज़ों को सपोर्ट करती है और ये लंबे समय तक टिकी भी रहती है। तो अभी मैं फ़िलहाल इस पर काम कर रहा हूँ, लेकिन इन फ्यूचर मैं रेज़न के साथ भी काम करूँगा, तो अभी उस पर भी है। क्योंकि आप युवा हैं और यूट्यूब से भी आपको मदद मिलती होगी, तो क्या यूट्यूब पे आपका कोई अकाउंट है? यूट्यूब पर अभी मैंने इसी साल चैनल, मतलब पिछले साल ही मतलब 2019 में चालू करा था अपना चैनल स्कल्प्ट विद अमिक, और इसके अंदर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे देखने को मिला। लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पसंद आई। सबसे ज़्यादा मेरी वीडियो जो वायरल हुई है वो ऑगी की है, अगर आप चाहें तो उस पर जाके देख सकते हैं। और वो वीडियो मतलब लोगों का उसमें क्या खास है? उसके अंदर हुआ ये कि बच्चों का अभी फिलहाल इंडिया के अंदर मतलब कुछ ही चीज़ें फेमस चल रही हैं, तो छोटा भीम या फिर ऑगी या बेंटेन, मतलब 3 चीज़ें फिक्स हैं ये कि मतलब ये चलेंगी। तो मैंने इनकी वो वीडियो बनाई, और ये यूट्यूब के जैसे एल्गोरिदम है कि अगर कोई चीज़ पसंद करी जाती है, बार बार देखी जाती है, तो वो चीज़ वायरल होती जाती है। तो मेरे साथ यही हुआ और मेरी पहली वीडियो यही वायरल हुई है। फिर उसके बाद तो मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ अभी चल रही हैं और मैं हफ्ते में 2 या 3 वीडियो डालता हूँ, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। हमें के इसके अलावा और क्या हिडन शौक है? मैं ज़्यादातर बॉक्सिंग करता हूँ। मुझे मतलब हमेशा से शौक था कि मतलब मुझे तलवार भी चलाने का बहुत शौक था, तो लेकिन बॉक्सिंग का मेरा हमेशा सबसे अच्छा रहा। और मैंने अभी एक पंचिंग बैग भी टांग रखा है अपने कमरे में, और उसकी वजह से मुझे कुछ नुकसान भी हुआ। मेरी टांग टूट गई थी अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले। तो एक मतलब अब जैसा आपके शौक हैं तो उसके ड्रॉबैक भी होते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह को थोड़ा सिखा रहा था कि मतलब किस तरीके से करा जाता है। तो हुआ ये कि मेरा पैर लॉक हो गया किक मारते हुए, तो उस वजह से मेरे 2 फ्रैक्चर आ गए पैर में। तो मतलब ऐसी चीज़ें। लेकिन शौक नहीं छोड़ा ना? नहीं, शौक नहीं छोड़ा, मैं शौक नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बॉक्सिंग का फ़ायदा ये है कि मतलब आपकी बॉडी फिट बनी रहती है। अगर आपकी बॉडी फिट नहीं है तो आप सोच भी नहीं पाओगे ढंग से। तो क्या ये माना जाए कि अमिक क्ले मिट्टी के साथ साथ अगर मौका लगा तो अच्छा बॉक्सर भी बनना चाहेगा? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि बॉक्सिंग के अंदर मतलब कैरियर चॉइसेस बड़ी खतरनाक है। अगर भाई तब मतलब ऐसी तरीके से चोट लग जाती है, मतलब क्रिटिकल हिट हो जाता है, तो मे भी आप दोबारा हाथ पे भी इस्तेमाल ना कर पाए। तो वो चीज़ तो मुझे नहीं करनी है। क्योंकि आपका सारा काम उंगलियों पे आधारित है। मतलब जो आपके जो पंचिंग करते हैं तो उससे माइक्रो फ्रैक्चर सबसे ज़्यादा उंगलियों में ही आते हैं, यानी बॉक्सिंग फ्रैक्चर भी कहते हैं। मतलब मोस्टली यहाँ से हड्डी टूटती है आपकी, और मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथ की यहाँ से हड्डी टूटे और मेरा काम फंस जाएगा पूरी तरीके से। तो मैं इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहता हूँ, लेकिन बॉक्सिंग में ज़रूर करता हूँ। थोड़ी बॉडी फिट रहनी चाहिए बस, इसलिए। आपको शासन प्रशासन से कुछ वित्तीय मदद, आर्थिक मदद या पुरस्कार जैसा कुछ मिला? अभी प्रशासन की तरफ से तो मुझे अभी अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया था और मैं उनके लखनऊ बुलाया था। मैं उनके आवास पे रहा, तकरीबन 2-3 घंटे हम लोग रहे, और मुझे भी काफ़ी कुछ देखने को मिला वहाँ पे कि मतलब बहुत ही अच्छा है। मतलब उनका नेचर वाइज वो इतने अच्छे हैं कि मतलब कमरे के अंदर सभी लोग बैठे हुए तो बहुत शांति थी। मतलब जैसे ही उनकी एंट्री हुई मतलब चहल पहल होगी, सभी लोग मतलब अच्छे से बात कर रहे हैं। सर उन्होंने हाल किया, मतलब इतने जल्दी डील करा लोगों के साथ कि मतलब आप आइए, पहले आप आइए, फिर इनके बाद अच्छा ये भी था। मतलब उनका माइंड मतलब मल्टीपर्पज़ के तरीके से काम कर रहा है। मतलब इतने सारे लोगों को इकट्ठा डील करना, ये भी एक अपने बहुत बड़ी आपने देखा करीब से? मैंने करीब से देखा। मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि एक बंदा इतने सारे लोगों को डील कर रहा है। मुझे लगा था काफ़ी टाइम लगने वाला है, लेकिन उन्होंने आते ही मतलब 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे, सब कुछ शांत हो गया, सभी लोगों का काम भी हो गया। फिर आपको सुना? फिर मुझे अच्छे सुना। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अभी मत बताओ, अभी जब शो में चल रहे हैं अपन वहाँ पर जाके दिखाना। और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मुझे बताई भी कि मतलब आप क्या चाहते हो इन फ्यूचर में। और काफ़ी सारे लोग भी वहाँ पे बैठे हुए थे और वहाँ पे अच्छे खासे प्रोग्राम भी चल रहा था और बच्चे भी आए हुए थे। तो मैंने जो चीज़ बना के दिखाई वो लोगों को बहुत पसंद आई। और मतलब मैं बना रहा था क्योंकि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो मैं बनाते हुए मैं जैसे उनको लगा कि मतलब थोड़ा टाइम लगने वाला है मुझे, तो वो बैठने के लिए हुए और उनको लगा कि थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब फिर हाल के हाल मेरा हो चुका था लगभग। जैसे ही वो बात करते करते आपने बना दिया? मेरा लगभग हो गया था। जैसे ही बैठे वो उठ के उन्होंने दोबारा देखा कि अरे ये तो बन भी गया।
तो हाल के लोग वापस आया। क्या बनाया था उस समय आपने? उस समय मैंने तो एक ह्यूमन फिगर बनाया था, और फिर मतलब जो लोगों की साइकिल भी बनाई मैंने वहाँ पर, और वहाँ पे मैंने उनका चुनाव चिन्ह है, तो मैंने साइकिल भी बनाई। उनका साइकिल भी काफ़ी पसंद आई, लेकिन वही है ना, मुझे थोड़ी सॉफ्ट रहती है, तो उस वजह से मुझे अपने हाथ पे रखनी पड़ी। अदरवाइज अगर थोड़ी हार्ड होती तो मैं ऐसे करके भी दिखा सकता था। लेकिन लोगों को काफ़ी पसंद आया वो, और वहाँ से कमेंट काफ़ी प्रभावित हुए वहाँ से। हाँ, और उन्होंने हाल के मुझे 1 लाख का चेक भी दिया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि, और उनको मैंने जो गिफ्ट दिया था उनको वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि उसके अंदर मैंने काफ़ी सारी उनकी जो पुरानी चीज़ें वो कर चुके हैं उनके बारे में दिखाया था। मैंने जिस तरीके से किसानों के लिए उन्होंने करा, और जो गरीबों के लिए उन्होंने करा लगातार, तो एम्बुलेंस चालू करी है, मैंने उन सब चीज़ों का भी मतलब करा, और उनको काफ़ी पसंद आया कि आपने ऐसा भी कुछ करा है। और ये भी कह रहे थे कि मतलब जो वैक्स के पुतले बनवाते हो, मतलब मैडम तुषार का जो म्यूजियम है उसमें अच्छा खासा अमाउंट लेते हैं वो लोग, और मतलब भले ही आपका हाइपर रियलिस्टिक चीज़ें बना देते हैं, लेकिन अमाउंट के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब नॉर्मल आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता उस चीज़ को। अगर इंडिया के अंदर कोई बंदा इतने कम अमाउंट में बना सकता है तो जो तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, जो उनकी कहना था। तो मतलब ये चीज़ मुझे सुन के काफ़ी अच्छा लगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। आपको हौसला अफजाई हुई? हाँ, हौसला अफजाई तो हुई, मुझे काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे जाके। और कहाँ कहाँ आपको अवार्ड मिले और आपको पुरस्कार से नवाजा गया? मुझे अभी जो सबसे अच्छा लगा वो मेरे कॉलेज में ही है, क्योंकि अभी हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं, और जैसे मूर्ति कला के जो कंपटीशन वगैरह होते हैं हम लोग उसमें भी पार्ट लेते हैं। तो उसमें हम लोगों का जो वो होता है ना, क्या कहते हैं, जो आपको रिसाइकिल चीज़ें करते हैं, मतलब कोलाज हम लोगों का मतलब इंस्टॉलेशन का जैसे कहते हैं, तो हम लोगों ने उसके अंदर, हमारी टीम है 4 लोगों की, तो उसके अंदर हम लोगों ने काम करा था, और हम लोग उसमें सेंट्रल जोन तक पहुँचे। लेकिन वहाँ पर जाके जो हुआ कि मतलब हम लोगों को रूल्स के सारे रूल्स बदल दिए गए, तो उस वजह से हम लोगों का नहीं हो पाया नेशनल के लिए। पर हम लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला वहाँ पर। मतलब वहाँ पर इतने सारे अलग अलग कॉलेजेस के लोग आए हुए थे कि मतलब उन्होंने मुझे सब कुछ बताया कि बड़ा ऐसा भी होता है, आप आगे जाके ये भी कर सकते हो, कुछ नया ज्ञान आपको। मतलब आप अगर लोगों से मिलते हैं तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। वहाँ पर मल्टी टैलेंटेड लोग भी मिले, मतलब वो स्कल्पचर में भी हैं, पेंटिंग में भी हैं, पोस्टर में भी हैं, मतलब वो सभी चीज़ें कर रहे हैं। वो अकेला बंदा सब चीज़ें कर रहा है। मैंने कहा वाह, ऐसा तो होना चाहिए। सभी लोग, हम लोगों की टीम अलग अलग गई है कि भैया ये काम आप करेंगे, ये काम आप करेंगे। वो अकेला आया एक कॉलेज से। मैंने कहा भाई ऐसे लोग भी मौजूद हैं, आपको इन लोगों से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। और कहाँ कहाँ आपको आपकी कला को सराहा गया? अभी हम लोग दिल्ली में गए थे, तो ये मैम ने मुझे कहा था कि मतलब आप जाइए, ट्राई करिए एक बार। कौन सी मैम ने? ये कामी मैम, मतलब ये भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, कामनी बघेल मैम, ये भी आर्टिस्ट है। इन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट करा है, शुरुआत से ही बहुत सपोर्ट करा है। मतलब मैं छोटा था तभी से मुझे जानती हैं, मतलब लगभग मैं इतना होऊंगा तभी से मुझे मतलब हमेशा सपोर्ट मिला है। और जगदीश सर भी हैं, वो हमेशा सपोर्ट करते हैं मेरा। जगदीश लाल स्क्रैप आर्टिस्ट। यस सर, वो बेस्ट है अभी तो फिलहाल। उनका मतलब मेरा बहुत अच्छे से, मतलब वो हमेशा मुझे कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमेशा तैयार रहते हैं वो। और अभी फ़िलहाल उनकी कोशिश है कि वो लिम्का बुक में जाएँ, और अभी मैं उनके लिए वो कर रहा हूँ, मैं जल्दी उनका कर देता हूँ कि उनको किस तरीके से पहुंचना है। और अभी फिलहाल दिल्ली में आप किससे मिले थे? दिल्ली में हम लोग मिले थे जो मनीष सिसोदिया जी हैं, और उनका हम लोग को पता नहीं चल रहा था कि मतलब किस तरीके से आएंगे। हम लोग बाहर बैठे हुए थे, सब लोगों को किसी को पता नहीं था कि मतलब कैसे आएंगे। मतलब उनकी गाड़ी एक आई, मतलब ना ही कोई लाल बत्ती, ना कोई पीछे कोई नहीं, सरल सर, मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से। हम लोग को पता भी नहीं चला कि आ गए, मतलब गेस्ट आ गए यहाँ पर। और जब हम लोग को बुलाया गया, मैं कहा वाह ये बोलते हैं, मतलब इतना सिंपल, पता ही नहीं चल रहा कि मतलब ये गेस्ट हैं। फिर जब पूरा शो शुरू हुआ, सभी लोगों ने अपना आसपास देखा कि मतलब किस तरीके का आर्ट है। लेकिन जब वो मेरी आर्ट के पास आए तो उन्होंने कहा कि ये किसका है। फिर मैम ने मुझे बुलाया कि आप देखिए सर इसका। फिर उन्होंने बोला कि ये हाल खेल बना के दिखा सकता है। मैंने कहा ओके, मैं हाल खेल दिखाता हूँ। और मैंने हाल खेल मतलब मुश्किल से मुझे 30 से 40 सेकंड लगे। वहाँ क्या बनाया था आपने? बता रहा हूँ मैं आपको कि मतलब जो चीज़ मैंने, मतलब उन्होंने तो वैसे मुझे कुछ बताया नहीं था कि इंडिविजुअली आपको बनाना क्या है, तो मैंने ऐसा बिच्छू बना दिया था, तो उनको काफ़ी पसंद आया। फिर उसके बाद तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई, शार्क और इन सब चीज़ों, मतलब एनिमल से रिलेटेड, क्योंकि ये सब चीज़ें जल्दी बन जाती हैं अगर एक कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। लेकिन अगर डिटेल में काम करेंगे तो उसका हिसाब से अलग टाइम लगता है। तो उनको भी ये चीज़ भी काफ़ी पसंद आई कि मतलब उन्होंने हाल के हाल अपने फ़ोन में देखा कि मतलब इतना टाइम लगा है, बस इतनी देर में बना दिया, कुछ सेकंड्स ही लगे। यार ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए मुझसे, और मुझे घेर लिया गया वहाँ पे कि आप ये बना के दिखाओ, ये बना के दिखाओ। मैंने कहा ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे वहाँ पर भी। कलाकारों को बहुत जगह विषमताओं का सामना करना पड़ता है, आमिर ने कहाँ विषमताएं झेली? अभी पिछले साल ही मैंने अपनी 16 एग्जीबिशन लगाई थी, और पहली बार मुझे लोगों ने बोला कि आप कहाँ लगाई थी? ये झांसी में ही लगाई थी, म्यूजियम के बगल में एरिया बन गया, मतलब गैलरी बनी हुई है। तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा है, मतलब पूरा का पूरा है, आप जाइए, आप सब कुछ लगा हुआ है। तो वहाँ पर स्टार्ट होता है हम लोगों का, और पहले दिन तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे दिन कुछ लोग आते हैं कि आप सिखाते हैं,
मैंने कहा मैं सिखा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी मैं खुद स्टूडेंट हूँ तो मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊँगा आपको। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे मिले, मतलब जैसे मुझे एक हैकर मिला था कि भाई वो मतलब अभी इंडिया में 6 नंबर पर सबसे टॉप पे मतलब माना जा रहा है उसको। उसने मुझे बताया कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप हल्के बताइए। उसने नंबर भी दिया मुझे। मैंने कहा भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, इतने अच्छे लोगों से मुलाकात हो जाती है आपकी। लेकिन अब अच्छी चीज़ों के साथ हमेशा बुरी चीज़ें भी होती हैं। तो मुझे कुछ लोगों के ऐसे कमेंट भी मिले कि मतलब आप लगातार कार्टून बना रहे हैं और जो भी कार्टून आप बना रहे हैं वो हमने कहीं ना कहीं देखा है। मैंने कहा ये बात भी आपकी गलत नहीं है कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी इंडिया के अंदर राज कॉमिक्स हैं। अगर आप उनके कैरेक्टर्स को देखें, जैसे कॉमन से अपने कॉमन से भी हैं, और लोग कहते हैं कि मतलब उनको कॉपी करा गया है, लेकिन मैं कहता हूँ कि भारत के हैं। भारत की चीज़ों को अगर आप सराहोगे नहीं तो वो और आगे कैसे बढ़ेगी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर यही चीज़ मुझे देखने को मिली कि अगर आपने कॉपी कराया तो मैंने कहा भाई अगर आपको लग रहा है कि मैंने कॉपी कराया तो मैं आपको अब भी आगे पूरा कॉन्सेप्ट बना के दिखा देता हूँ, फिर तो नहीं कहोगे कि आप ये कॉपी है। तो फिर वो बंदा कुछ नहीं बोला, और काफ़ी सारे लोगों ने यही बोला कि मतलब आप कार्टून बना रहे हो। आपको दबाव धमकाने की कोशिश की? नहीं, धमकाने की तो नहीं, मतलब उन्होंने यही कहा कि आप कुछ और भी चीज़ें ट्राई करें। तो मैंने कहा ट्राई करता हूँ, लेकिन मेरे और चीज़ों में मतलब कुछ खास रुझान नहीं है, कुछ खास मुझे उन चीज़ों में अच्छा नहीं लगता। तो मैं ज़्यादातर मतलब इसी तरह की चीज़ें बनाता हूँ। लेकिन अगर आप बात करें तो एनिमे के अंदर भी बहुत टाइप की, मतलब कार्टून के अंदर बहुत टाइप की वैराइटीज़ हैं कि अगर आप कॉमिक्स की साइड जा सकते हैं, आप कार्टून की साइड जा सकते हैं, या फिर आप बीच में एनिमे की साइड में रह सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं बीच में हूँ। मैं ना ही हाइपर रियलिस्टिक में जा रहा हूँ, ना ही ज़्यादा कार्टून में जा रहा हूँ। अभी मैं बीच में ही रखूँगा इसको, क्योंकि इन सब चीज़ों को ज़्यादा पसंद करा जा रहा है। अगर आपका हिट हो जाता है कैरेक्टर तो मे भी आप आगे जाके अपना गेम में भी इसको दे सकते हो। और अगर आपको मूवी वगैरह कोई ऑफर होती है, अगर आप कैरेक्टर को ज़्यादा हिट हो जाता है तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अमिक के आने वाले कलों में क्या स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर वो काम करने की तैयारी में है? अभी फ़िलहाल तो मुझे समुद्र का सीन बनाना है। मेरा सबसे मतलब सपना सा बन गया है कि मुझे पूरा एक समुद्र बनाना है, ज़मीन के अंदर मतलब पानी दिखे आपको पूरा, मतलब ट्रांसपेरेंट है। तो लगभग ये हमारी जो टेबल है लगभग इतना ही बड़ा मुझे बनाने का मन है। तो उसके अंदर मैं जितना भी दिखा सकता हूँ, डूबे हुए जहाज़, जो पुरानी चीज़ें थी वो सब, जो लोग तैर रहे हैं, मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे हैं, मछलियाँ हैं समुद्र के अंदर, उसकी इमेज डाल दी पूरी की पूरी मुझे उसके अंदर इमेज डालनी। और जो हमारे जो नेचर के अंदर हमें लोग जो नुकसान कर रहे हैं, मैं उसके बारे में दिखाना चाहता हूँ। जो पोल्यूशन हो रहा है, जो प्लास्टिक लोग फेंक रहे हैं, उसकी वजह से प्लस मछलियों के लिए तो प्लास्टिक कहीं ना कहीं अच्छी भी है, क्योंकि उनको अंडे देने के लिए जगह मिल जाती है। लेकिन उसका जो इफेक्ट जो कोरल को वगैरह को पड़ रहा है, मैं उसका भी बताना चाह रहा हूँ लोगों को। क्योंकि अगर कोरल मर जाएगा तो मतलब एक तरीके से आप जो हमारे रेन फॉरेस्ट होते हैं वो पानी के रेन फॉरेस्ट हैं, अगर वो ख़त्म हो जाएंगे तो मछलियाँ रहेंगी कहाँ, तो एक प्रॉब्लम वो भी हो जाएगी। और जो हमारी जो मास तरीके से बहुत ही बड़े पैमाने पर मछली पकड़ी जा रही है, जिसकी वजह से अगर मछलियों का मतलब अगर स्पीशीज ही खत्म हो जाएगी तो आप लोग मतलब आगे कैसे बढ़ेगा हमारा। तो मतलब जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं तो ये चीज़ भी बहुत गलत है। मतलब हम अपनी ही नीड को पूरा करने के लिए मतलब पूरी स्पीसीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी बहुत गलत है। मैं इन चीज़ों को दिखाना चाह रहा हूँ। अमिक, चूँकि आप लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड विजेता है, आगे गिनीज बुक के लिए आपकी क्या तैयारी है? गिनीज बुक के लिए मैं काफ़ी सारी चीज़ें सोच रखी हैं अभी। तो सबसे पहले कि आपने कितना छोटा चीज़ बना रखी है। अभी फ़िलहाल मैंने एक मक्खी बनाई थी जो कि ओरिजिनल साइज़ में है, मतलब इतनी छोटी जितनी होती है उतने साइज़ में बनाई हुई है, और वो अभी मेरे पास रखी हुई भी है। और मैंने गणेश जी को भी बनाया था, मतलब वो इतने छोटे देखी, वो हमारी जो चवन्नी होती है छोटी वाली, मैंने उसके ऊपर उनको रखा हुआ था। मैं अभी उनको और भी छोटा कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास और ज़्यादा टूल्स और मुझे काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट मिल चुके हैं, तो मैं उनको और भी छोटा कर सकता हूँ। तो मैं वो भी ट्राई करने वाला हूँ इन फ्यूचर। और मैंने ये भी सोचा था कि मतलब स्पीड जो है, स्पीड भी क्योंकि मायने रखती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मतलब स्पीड में ही बनाए गए हैं कि मतलब किसने कितनी जल्दी कितने, मतलब कुछ लोग नारियल फोड़ रहे हैं तो कुछ लोग लगातार कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो मैं समय की बड़ी अहमियत है, समय की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर 30 सेकंड के अंदर या 25 सेकंड के अंदर मैं किसी चीज़ को बना देता हूँ, एक छोटा सा स्कल्पचर भी बनाता हूँ, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगी, मतलब वर्ल्ड का फास्टेस्ट स्कल्पटर। तो मुझे इसका भी मतलब मैं चाह रहा हूँ कि ये मैं बन जाऊँ, क्योंकि ये काफ़ी ईजी रहेगा मेरे लिए, क्योंकि स्पीड ही हमेशा शुरुआत से मेरा प्लस पॉइंट रहेगी कि स्पीड बहुत ज़्यादा है। काफ़ी लोग मुझे ये भी कहते हैं कि अगर इस तरीके से आप काम करते हैं, मतलब लोगों के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि जो चीज़ सामने से देख रहे हैं वो, अगर गैलरी वगैरह में अगर आप बनाने लगते हैं तो आर्टिस्ट लोगों की लगी होती है एग्जीबिशन, लेकिन वो खुद नहीं बना रहे होते वहाँ पे। लेकिन अगर आप खुद बनाते हैं तो उसका अलग ही डेमोन्स्ट्रेशन का सबसे ज़्यादा महत्व है, डेमोन्स्ट्रेशन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और डेमोन्स्ट्रेशन भी ऐसा नहीं कि आपको घंटों के हिसाब से बैठना पड़े, आपको मिनटों लोगों का समय कम है आजकल, तो बहुत ज़्यादा समय कम है लोगों के पास, मतलब कोई भी मतलब इतनी देर के लिए रुकना नहीं चाहता। तो मैं अगर उनको और जल्दी से जल्दी चीज़ों के बारे में मिल जाए कि मतलब एंड कैसे होने वाला है, तो ये चीज़ें सबसे अच्छी हो जाती हैं। अपने इस पूरे प्रोजेक्ट में
पूरे किए धरे में आप मुख्यतः किसको अपने आप इंस्पिरेशन किसकी मिली और किसको आप श्रेय देना चाहेंगे? ये अभी मैं जो कुछ भी हूँ अभी आप वर्तमान काल में देख रहे हैं मुझे, मैं जो कुछ भी हूँ मेरी दादी की वजह से हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो आज मैं यहाँ तक पहुँचता नहीं, क्योंकि मुझे कोई ऐसा नहीं मिलता। उन्होंने आटे की गोलियों से आपको अमीर बनाया। मेरी लाइफ में अगर कोई सबसे ज़्यादा जो, खैर अब तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी हमेशा याद बनी रहेगी, क्योंकि उन्होंने अगर मुझे आटा नहीं देती तो आज मैं जो हूँ मैं कभी होता नहीं। और अभी फ़िलहाल मैं लगा रहूँगा, दादी का नाम हमेशा रहेगा मेरे साथ, दादी हमेशा साथ में मेरे। अभी के बहुत महत्वपूर्ण सवाल, आमतौर पे आज की पीढ़ी बहुत स्लो चलती है, बहुत धीमा कोई भी काम करना चाहती है, लेकिन परिणाम जल्दी चाहती है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि तुम्हारा काम स्पीड वाला भी है और रफ्ता चलने वाला भी, दोनों मिला जुला है। मेरा तो ये कहना है कि अगर आप मतलब कछुए की चाल भी चल रहे हैं तो आप जीत जाओगे। आपको कभी रुकना नहीं है, अगर आप रुक जाते हो तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बस आपको रुकना नहीं है, आपको अगर आप लगातार किसी चीज़ को करते रहोगे, चाहे मतलब आपको अब टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप कुछ ना कुछ करते रहिए, बिल्कुल फ्री मत बैठिए। फिर चाहे अगर आपके पास टाइम मिलता भी है तो आप हमेशा अगर फ़ोन में भी कुछ सर्च कर रहे हो तो उसके अंदर भी कोई ऐसी चीज़ ढूंढिए जो कि आपको इन फ्यूचर काम आने वाली है। तो क्योंकि मेरे पास अगर टाइम होता है फ्री तो मैं या तो कुछ ऐसा देख रहा होता हूँ जो मुझे काम आने वाला है, या तो फिर मैं नए नए कॉन्सेप्ट देख रहा होता हूँ। तो इन सब चीज़ों से मतलब माइंड के अंदर एक नई चीज़ें बन जाती हैं, आइडियाज़ आते रहते हैं हमेशा कि आप क्या करने वाले हो। और अगर ऐसा ही करते रहोगे, अगर टाइम वेस्ट नहीं करो, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से फ्यूचर में बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे। अमित जी, एक दिलचस्प सवाल, कैरियर के बारे में युवाओं को बड़ी चिंता होती है, क्योंकि आप अच्छे आर्टिस्ट हैं, इसको आप कैरियर के रूप में लेना चाहेंगे या बस शौक के रूप में? इसको तो मैं कैरियर के रूप में लेना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मेरी जो पढ़ाई चल रही है BFA, तो अभी मैं आर्ट से पूरी तरीके से जुड़ चुका हूँ। तो अब मैं इन फ्यूचर आर्ट से ही अपना काम करना चाहता हूँ। तो अगर मैं इतना ज़्यादा मतलब नॉलेज वगैरह ले रहा हूँ तो या तो फिर मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा, या फिर मैं मतलब अपनी कला को जिंदा रखने के लिए। नहीं, कला को तो जिंदा रखना है, क्योंकि अभी इंडिया के अंदर आप मोस्टली देखो तो आप अगर एक चीज़ को देखते हो दूसरा इंसान वो चीज़ कर नहीं रहा होता। तो मैं चाह रहा हूँ कि मतलब इंडिया के अंदर भी इस तरीके की चीज़ें चलें। अगर आप बाहर देखते हो तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे मतलब इस तरीके का काम कर रहे हैं, स्कल्पटर का काम कर रहे हैं, मतलब नई चीज़ें बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर उस मूर्ति कला को ऐसा देखा जाता है कि मतलब आप चौराहे पर लगा देंगे, पारंपरिक तरीके से देखा जाता है। अगर आप कुछ नया बनाने की कोशिश भी करते हैं तो आपको यही सुनने को मिलेगा कि बेटा तुम कार्टून बना रहे हो, बेटा तुम इस तरीके से काम कर रहे हो। तो मुझे वो सब चीज़ें नहीं मानना चाह रहा हूँ। तो मैं बच्चों को भी सिखाना चाह रहा हूँ, बड़े लोगों को भी सिखाना चाह रहा हूँ कि मतलब इस तरीके का काम भी आप कर सकते हो। क्योंकि मेरे कुछ टीचर्स लोग हैं, उन्होंने मुझसे कहा है कि बेटा ऐसी चीज़ तो हमने देखी नहीं है अभी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मतलब जैसे कि हमारे एक सर थे मेरे, जयराम सर, तो उन्होंने मुझसे यही कहा था कि बेटा तुम काम तो सही कर रहे हो, लेकिन ये इंडिया में नहीं चलता। तो मैंने कहा इंडिया के अंदर जो नहीं आपको पढ़ाते थे? हाँ, वो भी पढ़ाते थे। किस स्कूल में? ये हमारे BU में, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। तो इसमें अभी तो फ़िलहाल नहीं रहे वो मेरे साथ में, अभी वो उनका पोस्टिंग हो चुकी है बाहर। तो लेकिन वो बेस्ट टीचर थे मेरे, तो उन्होंने काफ़ी कुछ हम लोगों को बताया कि मतलब आप किस तरीके से कर सकते हो। उन्होंने मुझे काफ़ी सारे टिप्स भी दी थी कि मतलब आप क्या कर रहे हो, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आप कुछ नया भी कर सकते हो, चीज़ों को मिक्स करो, साथ में पेंटिंग भी करो, हर चीज़ करो, मतलब एक विधा में मतलब जुड़ के मत रहो। मतलब अगर स्कल्पटर करते मल्टी स्टार ही बनना है मुझे। सीनियर लोग भी हैं, काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं कि मतलब एक चीज़ को पकड़ के मत रहो, हमेशा हर चीज़ करते हो, कुछ ना कुछ नया ट्राई करते हो। क्योंकि अगर आप नया ट्राई नहीं करते हो तो आप वहीं के मतलब बंद के रह जाओगे। मुझे कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना है। और अभी मतलब या तो मैं टीचर बनूंगा, या तो फिर मुझे जो गेमिंग जो आजकल चल रहा है, जैसे हम लोग PUBG वगैरह खेल रहे हैं, तो मुझे उस तरीके की चीज़ें भी डिज़ाइन करनी है। क्योंकि इसके अंदर भी मतलब ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, मतलब कोडर वगैरह हैं, तो मतलब जो चीज़ें होती हैं ग्राफिक्स की, तो टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करेंगे। हाँ, अभी फ़िलहाल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चलन में चल रही है, तो मैं पीछे हटना नहीं चाह रहा, मुझे इसमें भी जुड़ के रहना है। क्योंकि अगर इसके अंदर अगर आप देखते हो कि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सक्सेस हैं और लोग इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कि अगर आपको फिर मुझे नहीं लगता कि आपको पब्लिसिटी कुछ करने की जरूरत पड़ेगी, आपका नाम इसी से उठ जाएगा। तो मैंने कहा ये चीज़ कमाल की है, मुझे जिद तो करना ही है। अमित, बंजारा बीट्स एक शिक्षाप्रद मनोरंजक चैनल है, संदेश देता है, नई नई इन्फॉर्मेशंस अपने दर्शकों को देता है। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी पीढ़ी को, यानी नई पीढ़ी को, सियानी पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप लोग बस टाइम वेस्ट मत करें, हमेशा कुछ ना कुछ लगातार करते रहें, बिल्कुल रुकना नहीं है। अगर आप रुक जाते हो तो आप रुक ही जाओगे, तो बस आप लगे रहो, बस कुछ ना कुछ करते रहो। तो ये थे अमीक खान,
जिन्होंने अपने बारे में दिल खोलकर हमसे अपनी बातें साझा की। नमस्कार अमित जी। नमस्कार सर। Clouds are stirring up the sky. I was always in denial of what I saw right in front of me. And every time I'm so damn lost to what I loved and what I lost. But let's get lost in love tonight. Hear a second voice inside my head. It's telling me to stay the night again and hold on to the words we always said would be forever, forever. Wait another day to clear my thoughts, so jump into a love that won't be forgotten. Forever, forever. Let's run away together. Let's run away together. Let's run away together. I wanna run away with you. Let's run away together. Let's run away. Let's run away together. Let's run away. Swear we'd never say goodbye. Fall asleep to lullabies with something that I thought I'd never find. And what is right and what is wrong, and all I ever saw was love. But let's get lost in love tonight. Hear a second voice inside my head. It's telling me to stay the night again and hold on to the words we always said would be forever, forever. Wait another day to clear my thoughts, so jump into a love that won't be forgotten. Forever, forever. Let's run away together. Let's run away together. Let's run away together. Let's run away together. Wait another day to clear my thoughts, so jump into a love that won't be forgotten. Forever, forever. Let's run away together. Clouds are stirring up the sky. I was always in denial of what I saw right in front of me. And every time I'm so damn lost to what I loved and what I lost. But let's get lost in love tonight. Hear a second voice inside my head. It's telling me to stay the night again and hold on to the words we always said would be forever, forever. Wait another day to clear my thoughts, so jump into a love that won't be forgotten. Forever, forever. Let's run away together. Let's run away together.
too long. इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।